नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की इस कक्षा में हम आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आज हमारे अध्ययन का विषय आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में जानना है। किसी भी काल के साहित्य को हम जानना चाहें, इसके लिए आवश्यक है कि हम उस काल की परिस्थितियों को जान सकें। जब हम उस काल की परिस्थितियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो उस काल के साहित्य को समझना अधिक सहज हो जाता है। अतः इस कक्षा में हम आदिकालीन जो साहित्य रचा गया वह किन परिस्थितियों में रचा गया, उस समय की राजनीतिक स्थितियां क्या थी, सामाजिक स्थितियां क्या थी, धार्मिक स्थितियां क्या थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि आदिकालीन काव्य का आरंभ कब से माना जाए। इस संदर्भ में विद्वानों में एक मतता नहीं है। राहुल सांकृत्यायन और रामकुमार वर्मा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सिद्ध करते हुए आदिकाल का उद्गम 7वीं 8वीं शताब्दी से मानते हैं। इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य से इसका आरंभ मानते हैं। तो हम इस संबंध में देखते हैं कि विद्वानों के जो विचार हैं, इस संबंध में एक मत नहीं है। इस संदर्भ में और भी विवाद हैं, परंतु मूल रूप से यही माना गया कि 10वीं और 11वीं शताब्दी का जो मध्य का आरंभ है, वही आदिकाल के आरंभ का समय अधिकांश विद्वानों ने स्वीकृत किया है। तो हम भी उसी समय से इस साहित्य का, या उससे कुछ समय पूर्व जब पुरानी हिंदी जिसे कहा गया है, उससे हम इस साहित्य का, इस काल का आरंभ मान सकते हैं। कालगत परिस्थितियों के चित्रण का औचित्य क्या है? जब हम आदिकाल की प्रवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हम हिंदी साहित्य का इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी विशेष काल में उस समय की परिस्थितियों का चित्रण करना या उस समय की परिस्थितियों का जानना क्यों आवश्यक है? तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो चल रहा होता है, समाज की जो स्थितियां होती है, किन विचारों को लेकर समाज का निर्माण हो रहा है, वह प्रवृत्तियां इतिहास साहित्य को प्रभावित करती हैं। क्योंकि साहित्य में समाज की ही बातों का, समाज का ही जिक्र किया जाता है। समाज में पल्लवित होने वाला जो विचार है, जो भावनाएं हैं, वही कुछ साहित्य में भी अभिव्यक्त होती हैं। तो यदि हम किसी काल के साहित्य को जानना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उस समय की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया जाए। इसी संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि जो उन्होंने साहित्य का इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल ने ये कहा है कि साहित्य का इतिहास क्या है कि जनता की जो चित्तवृत्ति है, उसी का संचित प्रतिबिंब है, वह साहित्य होता है। और चित्तवृत्ति यानी जनता की जो चेतना है, उसमें जब परिवर्तन होता है तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। तो जनता की चित्तवृत्ति किससे बनती है? इस संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है कि चित्तवृत्ति उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, इन सभी परिस्थितियों से बनकर जो चित्तवृत्ति है, जनता की चित्तवृत्ति है या जनता की जो चेतना है, वह इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम होती है। तो यदि हम जनता की चित्तवृत्ति की परख करना चाहते हैं, तो हमें जनता की चित्तवृत्ति की परख के लिए आवश्यक है कि हम उस समय की परिस्थितियों का भी अध्ययन करें। इसी संदर्भ में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वह भी कहते हैं कि उनका एक निबंध है, हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। उन्होंने इस लेख में लिखा है कि आज से लगभग
1000 वर्ष पहले हिंदी साहित्य बनना शुरू हुआ था। इन 1000 वर्षों में भारत का हिंदी भाषा जन समुदाय क्या सोच समझ रहा था, इस बात की जानकारी का एकमात्र साधन हिंदी साहित्य ही है। कम से कम भारतवर्ष के आधे हिस्से की सहस्त्र वर्ष व्यापी आशा आकांक्षाओं का मूर्तिमान प्रतीक यह हिंदी साहित्य अपने आप में एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है कि इसकी उपेक्षा भारतीय विचारधारा के समझने में घातक सिद्ध होगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी यही कह रहे हैं कि उस समय का जो साहित्य है उसके अध्ययन से हम उस समय की जो जनता है उसकी विचार प्रणाली को जान सकते हैं। तो ये कथन भी कहीं न कहीं इसी बात का संकेत करता है कि साहित्य में वही अभिव्यक्त हो रहा है जो कि उस समय की परिस्थितियां हैं। तो साहित्य को समझने के लिए भी उस समय की परिस्थितियों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। अब हम देखेंगे उस समय की परिस्थितियां किस रूप में थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये जो समय था ये एक प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल का समय था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह भारत के संदर्भ में विशेष रूप से हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के पश्चात का ये जो समय है वह एक प्रकार से पतन का जो राज्य था यहाँ पर स्थापित हो रहा था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के पश्चात जो हालत है भारत के वह बिगड़ चुके थे और उसके साथ साथ हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात या उस समय से ही यवन आक्रमण है वह भारत में होने प्रारंभ हो गए थे। हर्षवर्धन के पश्चात कोई ऐसा ताकतवर उत्तराधिकारी उत्तरी भारत को नहीं मिला जो पूरे इस खंड को संभाल पाता। उसी समय जब केंद्र में सत्ता कमजोर हुई तो राजपूतों का जो उदय है वह भी इस संदर्भ में राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण उपादान सिद्ध होता है। हालांकि राजपूत वीर, साहसी और देश प्रेमी थे और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से यवनों के इस आक्रमण का सामना किया, लेकिन फिर भी वह विदेशी जो आक्रांता थे उन्हें रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि इन राजपूतों में भी आपस में एकता नहीं थी। इनमें आपसी जो सौहार्द था उसकी कमी थी, जिसके कारण राजपूतों को बार बार पराजित होना पड़ा और इसने बाहरी आक्रमण को, यवनों के आक्रमण को और बढ़ावा दिया। और इस समय जो हिंदू जनता है वो दोहरी मार का शिकार हो रही थी। मुस्लिम आक्रमण, यवनों के आक्रमण से वह दोहरी मार को झेल रही थी। एक तरफ तो उसे निरंतर देशी राजा हैं उनके युद्धों की मार सहन करनी पड़ रही थी, तो दूसरी ओर जो समाज में जो बाहरी धर्म है वह भी उन्हें प्रभावित कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमर्दी देव आदि की जो पारस्परिक अंतिम लड़ाइयां थी उनसे जो भारत की एकता थी वह भारत की एकता तो छिन्न भिन्न हुई, लेकिन निरंतर युद्धों की स्थिति में रहने के कारण राजनीतिक परिदृश्य के इसी उथल पुथल को देखकर जो जनमानस था वह एक तरफ तो युद्धों का वर्णन करने में संलग्न हुआ, उस वीरता और त्याग की भावना को वह चित्रित कर रहा था। एक ऐसा वर्ग था जो आध्यात्मिक जीवन की बातें करता था। वह ये देख रहा था कि इस प्रकार के युद्ध और विनाश लीला का जो कारण है उस कारण से मुक्ति का एकमात्र उपाय आध्यात्मिक जीवन है। इसी प्रकार से एक तीसरा वर्ग इस मरणशील जीवन से मृत्यु को प्राप्त होने से पहले भोग की प्रवृत्ति की तरफ भी बढ़ रहा था। तो हम देखते हैं कि ये जो उथल पुथल का युग था इसने साहित्य की दृष्टि से भी इसी प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला जो परिस्थिति है, वातावरण है, वह स्थापित कर दिया था। शुक्ल ने इस समय की स्थिति को चित्रित करते हुए लिखा है कि भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे। यहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे।
गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो गया था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी। कवि, चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उस भूभाग की जो जनता की प्रवृत्ति है, चित्रवृत्ति है, उसकी छाप उस साहित्य पर हो। तो हम देख रहे हैं कि उस समय की जो परिस्थितियां थी और वही जो भाषा थी, वहां की जो भाषा थी वही साहित्य की भाषा भी थी उस काल की। तो उस काल की उस भाषा का प्रभाव, उस काल की परिस्थितियों का प्रभाव उस भाषा के साहित्य पर पड़ा था। और इसी कारण से हम देखते हैं कि वीर भावना से परिपूर्ण जो साहित्य लिखा गया या आध्यात्मिकता से परिपूर्ण जो साहित्य लिखा गया या फिर रस भोग वाला जो साहित्य लिखा गया आदि काल में, ये सब कुछ उत्तर भारत की इन परिस्थितियों का ही परिणाम था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उस समय की धार्मिक परिस्थिति के संदर्भ में देखें तो धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का जो समय है यह अनेक प्रकार के धार्मिक विश्वासों से घिरा हुआ समय था। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा के साथ साथ जैन व बौद्ध धर्म की पूजा पद्धतियां भी जनसाधारण में व्याप्त थी। और अगर 7वीं शताब्दी के आरंभ का समय देखें तो ये उस समय का जो धार्मिक वातावरण था वह शांत था, अधिक उसमें मतभेद नहीं था। जो 7वीं शताब्दी से आगे बढ़ते हैं, 7वीं शताब्दी से आगे बढ़ते बढ़ते दक्षिण भारत की ओर से जो धार्मिक लहर है वह उत्तर भारत की ओर आने लगती है। आलवर और नायंबर जो संत थे उनके माध्यम से वह दक्षिण की जो धार्मिक लहर वह उत्तर भारत की ओर बढ़ रही थी। और लेकिन इस समय जो बौद्ध धर्म है वह हार्श की तरफ जा रहा था। बौद्ध धर्म का जब विकारग्रस्तता अधिक बढ़ी तो उसके स्थान पर शैव मत और जैन मत अधिक सम्मान पाने लगे। ह्वेनसांग जो एक चीनी भ्रमणकारी था, उसने 642 ईस्वी में भारत में बौद्ध धर्म के पतन को जो देखा और इसे देखकर वो बहुत अधिक दुखी हुए। इस कारण से उन्होंने बौद्ध धर्म की जो हीनता है वह भी अभिव्यक्त की है। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त इस काल में जो वैष्णव मत है वह भी सम्मान प्राप्त करने लग गया था। इसका कारण क्या था कि वैष्णव जो मत है वह राजपूतों की उस प्रवृत्ति के अनुकूल था कि जो कि युद्ध में विश्वास करती थी, वीरता, त्याग, ओजस्वीता इसमें विश्वास करती थी। और इसलिए जो जैन धर्म की अहिंसात्मक प्रवृत्ति थी उसके स्थान पर वैष्णव मत जो अधिक इस समय अधिक प्रभावी होने लग गया था, क्योंकि यह उनकी प्रवृत्ति के अनुकूल था। राजपूत राजा अहिंसा की नीति में विश्वास नहीं करते थे, जिसका प्रभाव ब्राह्मण धर्म और वैष्णव धर्म की जो बढ़ोतरी है उसके रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बौद्ध धर्म में भी इस समय महायान जो शाखा थी वो जोर पकड़ने लगती है। महायान शाखा में जो तंत्र मंत्र, जादू टोने, ध्यान, धारणा आदि के जो प्रभाव थे वो जो निम्न वर्ग था उस पर इस शाखा का प्रभाव अधिक पड़ रहा था। सिद्ध जो थे वो भी बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने में लगे थे। और इसी समय हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है उसने भी कविता के माध्यम से अपने मत का प्रचार किया। देवसेन, मुनि, जिन विजय, आसगु, जिन धर्मसूरी इत्यादि जैन साधुओं ने कविता के माध्यम से अपने मत के प्रचार का कार्य किया। और इन्हीं लोगों ने जो वैष्णव धर्म के पुराणों के जो देवी देवता थे उन्हें भी जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए दिखाकर उन्हें भी जैन धर्म में शामिल करने का प्रयास किया, उन्हें भी अहिंसा की शिक्षा लेते हुए दिखाया। योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ पंथियों की जो योग साधना है वह भी इस समय हमें दिखाई देती है। उसका समय लगभग 12वीं से 14वीं शताब्दी तक का है।
मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, इनके माध्यम से जो नाथ पंथ है वह भी फैल रहा था, प्रसार हो रहा था उसका भी। और बाहरी आक्रमणों के साथ इस्लाम धर्म का प्रवेश भी इस समय की धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत एक स्थिति के रूप में हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस कक्षा में हमने राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, आदिकाल की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम आदिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।